Hello, good morning, dear students. I am Kesh Kumar. I welcome you in our online classes. So, dear students, yesterday we left in between the paragraph on page number 31 due to some disturbances. Okay, so today we will start our lesson from that point where we left yesterday. Okay, तो बच्चों आप सभी को मेरी प्यार भरी नमस्कार और सुप्रभात। तो कल हमने जहाँ से छोड़ा था उसी पैराग्राफ से हम शुरू करते। कल हमने शायद यहाँ से यूजिंग अ ब्लेड यहाँ से छोड़ा था, तो इस पूरे को ही हम आज डिस्कस कर लेते हैं। जो बचा हुआ आपका जो लेसन है उसको डिस्कस करेंगे। तो हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर से पहले एक बार ऊपर पूछ लेते हैं। वो बेला रमेश बेला राजा ने क्या पूछा था? दैट इज़ बिकॉज द पर्सनैलिटी एंड स्किल वर देयर। कह रहे कि इसीलिए था क्योंकि व्यक्तित्व और जो योग्यता, स्किल मतलब जो कला वो आपके अंदर थी। ठीक है। यू वर एबल टू फाइंड एक्सप्रेशन, और आप इस योग्य थे कि आप एक एक्सप्रेशन, एक ऐसा शैली ढूंढ लो। इन अ मैनर यू वर कंफर्टेबल, उस तरीके से या उस तरीके की आप शैली या आप एक ऐसा तरीका ढूंढ लो जिसमें कि आपको कंफर्टेबल रहे। और एंड यू डिफाइड एवरी रूल सो दैट नो बडी वुड स्टॉप यू डूइंग वट यू नीडेड टू डू। और इतनी कंफर्टेबल, इतनी आरामदायक तरीके से आप वो शैली में ढल जाओ कि अगर आपको कोई वो काम करने से रोके तो आप उस रूल को तोड़ के अपनी मर्जी का कुछ भी काम कर सकते हो। ऑफिस कॉन्ट्रैक्टर ने इसके ऊपर जवाब दिया, आई वॉज मोर इंटरेस्टेड इन अदर थिंग्स। मेरा जो ज़्यादा इंटरेस्ट था वो किन चीज़ों में था? वो दूसरी चीज़ों में था। इफ़, अगर, फॉर एग्ज़ाम्पल उदाहरण के लिए, वाइल इन क्लास, जब भी क्लास में होते थे। ठीक है, वाइल इन क्लास मतलब जब भी मैं क्लास में होता था क्या होता था? इट स्टार्टेड रेनिंग आउटसाइड। तो उसकी आदत क्या होती थी कि जब भी बारिश बाहर जो बारिश शुरू हो जाती थी, आई वुड थिंक ऑफ द फ्लोइंग वाटर एंड नाउ टू बिल्ड हाउ टू बिल्ड और डैम। कि वो कह रहे हैं कि मैं किसके बारे में सोचता? बहते हुए पानी के बारे में सोचता। और हाउ टू बिल्ड, हाउ टू मतलब कैसे बनाए, और डैम टू ब्लॉक इट, ब्लॉक मीन्स रोकना, डैम मीन्स जो बांध होता है कि बांध कैसे बनाए इस पानी को रोकने के लिए, बहते हुए पानी को रोकने के लिए। आई वुड बी थिंकिंग अबाउट द फ्लो ऑफ वाटर विद इन द डैम। आई वुड बी थिंक, और मैं सोचता था, अबाउट द फ्लो ऑफ वाटर विद इन द डैम। किसके बारे में? अबाउट में नहीं होता, के बारे में। फ्लो ऑफ वाटर विद इन द डैम, डैम के अंदर जो पानी बह रहा होगा उसके अंदर। ठीक है, डैम के अंदर जो पानी बह रहा होगा उसके बारे में सोचता था। एंड हाउ मच ऑफ वाटर द डैम वुड बी एबल टू होल्ड। और हाउ मच ऑफ वाटर मतलब कितना पानी, कितनी मात्रा में जो पानी है जो डैम है वो होल्ड कर लेगा, मतलब वो अपने अंदर रोक लेगा। ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है कि जितने भी डैम वगैरह बने होते हैं उनकी मतलब एक लिमिट होती है, इतने लिमिट तक पानी को वो होल्ड कर सकते हैं। तो ये भी वो सोचते थे। दैट वॉज माई इंटरेस्ट फॉर द डे। और उन दिनों में मेरी जो इंटरेस्ट, मेरी जो रुचि होती थी इन्हीं चीज़ों में ज़्यादा होती थी। when students lost a button while playing or fighting, जब बच्चे, when students, when means होता है जब, students means विद्यार्थी, lost a button while playing, अपना बटन गुम, मतलब उनका बटन जो गुम हो जाता था या खो जाता था, अपने बटन को खो देते थे। while means के दौरान, playing and fighting खेलने और झगड़ा करते समय जब वो अपने बटन को खो देते थे। दे वुड कम रनिंग टू मी, वो दौड़े दौड़े मेरे पास आते थे। एंड आई वुड कट अ बटन, और मैं एक बटन काट देता था उनके लिए। फॉर देम फ्रॉम चौक, चौक से मतलब क्या है? चौक थोड़ा सा काट करके बटन की शेप में वो उनको दे दिया करते थे। डिसिप्लिन इन द स्कूल वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड नो स्टूडेंट्स कुड अफोर्ड टू हैव अ बटन मिसिंग। कह रहे हैं कि डिसिप्लिन, जो अनुशासन था उस स्कूल के अंदर, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। डिसिप्लिन इन द स्कूल वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड नो स्टूडेंट, और कोई भी विद्यार्थी, नो स्टूडेंट कुड अफोर्ड, अफोर्ड मीन्स होता है बर्दाश्त करना, कोई भी विद्यार्थी ये बर्दाश्त नहीं करेगा टू हैव अ बटन मिसिंग, कि उसका बटन मिस हो जाए या गुम हो जाए। ओके, द स्टूडेंट वुड गेट पास्ट डिनर विद अ फुल नीट यूनिफॉर्म एंड आफ्टर दैट इट डिड नॉट मैटर। द स्टूडेंट वुड गेट पास्ट डिनर मतलब जब स्टूडेंट्स पास्ट डिनर तक विद अ फुल नीट यूनिफॉर्म, नीट मीन्स साफ सुथरी, उनको साफ सुथरी यूनिफॉर्म में रहना होता था। कब तक? टिल द डिनर। ओके, डिनर तक उनको रहना होता था। एंड आफ्टर दैट
इट डिड नॉट मैटर, और उसके बाद कोई यूनिफॉर्म का कोई मैटर नहीं था, मतलब कोई उसमें प्रश्न नहीं था या कोई मैटर नहीं था, कोई मामला नहीं होता था यूनिफॉर्म का कि आप अपनी फॉर्मल ड्रेस में जो भी आप पहनना चाहते हैं वो पहन सकते थे डिनर के बाद। मिस बेला राजा पूछती हैं, कमिंग टू द प्रेजेंट, हाउ डू यू डिसाइड एज टू वट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर यू वांट टू गिव अ क्लाइंट। और कह रहे हैं कि अगर हम आज वर्तमान की बात करें, कमिंग टू द प्रेजेंट मीन्स आज की बात करें, हाउ डू यू डिसाइड आप कैसे तय करते हैं, हाउ डू यू डिसाइड, डिसाइड मीन तय करना, हाउ मैंने कैसे, कि आप कैसे तय करते हैं, एज टू वट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, कि आप कैसे डिसाइड करते हैं कि किस तरीके का निर्माण, स्ट्रक्चर मीन्स कोई भी एक निर्माण या खाका तैयार होता है ना, उस तरीके डिज़ाइन या कुछ भी स्ट्रक्चर, यू वांट टू गिव अ क्लाइंट, क्लाइंट मीन्स ग्राहक, कि आप अपने कस्टमर्स को किस तरीके का डिज़ाइन भी देना चाहते हैं, वो कैसे आप तैयार करते हैं, कैसे आप ये डिसाइड करते हैं भी आपके जो क्लाइंट है उनको किस तरीके का कोई जैसी बिल्डिंग बनवानी है, कुछ कॉम्प्लेक्स बनवा, कुछ भी चीज़ें बनवानी है उसके लिए वो पूछ रही हैं। ऑफिस कॉन्ट्रैक्टर ने कहा, आई लुक एट क्लाइंट्स फेस, मैं अपने जो ग्राहक होते हैं उनके चेहरे की तरफ देखता हूँ, हिज क्लॉथ्स, उनके कपड़ों की तरफ, द वे ही टॉक्स एंड प्रोनाउंसेस, और जिस ढंग से वो बात कर रहे हैं और प्रोनाउंस कर रहे हैं, शब्दों का उच्चारण करते हैं, वो भी मैं देखता हूँ, द वे ही ईट्स, और वो उनका उनका जैसे खाने का ढंग, एंड आई वुड नो वट हिज टेस्ट वुड बी लाइक, और मैं जान जाता हूँ कि कैसा उनका टेस्ट होगा, टेस्ट मतलब कि कैसा उनकी जो सोच है वो कैसी है, वो किस तरीके की बिल्डिंग चाहते हैं, वो उनके खाने पीने से, उनके बोलने के ढंग से, शब्दों के प्रोनाउंसिएशन से, ओके, और उनके फेस की तरफ उनके एक्सप्रेशन से मैं जान जाता हूँ कि उनको किस तरीके की चीज़ चाहिए। आई कैन रिलेट पीपल इन अ वे दैट वुड बी कंफर्टेबल, आई कैन रिलेट, मैं लोगों को जोड़ देता हूँ, रिलेट मीन्स जोड़ना या संबंध करना या संबंधित करना, मैं लोगों को इससे जोड़ देता हूँ, ठीक है, इन अ वे, इस तरीके से, दैट वुड बी कंफर्टेबल, की जो उनके लिए आरामदायक होता है, कि मैं लोगों के साथ इस तरीके से व्यवहार करता हूँ या बातचीत इस तरीके से करता हूँ कि मैं बैठे बैठे अपना डिज़ाइन बना लेता हूँ और लोगों को भी उस स्ट्रक्चर में बड़ा मतलब कंफर्टेबल फील होता है, तो अपनी जो मन की बात है वो मुझे बता देते हैं। आई स्केच वेरी स्पॉन्टेनियसली ऑन अ पेपर ऑन द स्पॉट, आई स्केच, स्केच मीन्स ड्रॉ, कि मैं ड्राइंग बना दे, स्पॉन्टेनियसली क्या होता है, स्वतः, स्वतः या अपने आप के, जो मैं ड्राइंग करता हूँ वो अपने आप बन जाती है, ऑन अ पेपर ऑन द स्पॉट, स्पॉट में जगह, उसी जगह पर बैठे बैठे मैं एक मतलब खाका तैयार कर देता हूँ, इस तरीके की बिल्डिंग होगी, इतना एरिया है, सब कुछ वो चीज़ें बता देते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, नॉर्मल सी बात है, जब भी किसी पर्सन ने अपना घर बनवाना है या कुछ भी बनवाना है, तो सबसे पहले वो जिससे जैसे सिविल इंजीनियरिंग या मतलब जो डिज़ाइन या नक्शे वगैरह बनाते हैं उनके पास जाते हैं, तो बताते हैं कि हमें ये, हम इतने फैमिली मेम्बर हैं, हमारा ये सबको अच्छा लगता है, हमें ये चीज़ चाहिए, तो उस तरीके से वो तैयार करते हैं, हाँ भी उनकी भी डिमांड पूरी हो जाती है और इनका भी काम चल जाता है। तो कह रहे हैं कि उसी वक्त मैं पेपर के ऊपर वो डिज़ाइन बना देता हूँ उसी जगह पर। दैट पेपर आई गिव टू माई पीपल इन द ऑफिस, और यही पेपर मैं अपने जो लोग हैं, जो काम करने वाले, ऑफिस के अंदर जो काम करने वाले कारीगर हैं, उनको मैं देता हूँ। हाउ, अब मिस बेला राजा ने पूछा, यू डू इट इंस्टिंक्टिवली, इंस्टिंक्टिवली मीन्स नेचुरली, मतलब वो कहते हैं कि आप इसे नेचुरली कर पाते हो, मतलब स्वाभाविकता से ही कर पाते हो। हाफिज कॉन्ट्रैक्ट ने कहा, कॉल इट इंस्टिंक्ट, कॉल इट अरिथमेटिक, वट एवर, कह रहे हैं कि कॉल मैंने पुकारना, चाहे आप इसे इंस्टिंक्ट कहो, स्वाभाविक कहो, या कॉल इट अरिथमेटिक, या इसे अंक गणितीय कहो, वट एवर, वट एवर मतलब कुछ भी कहो, आपकी मर्जी है, कुछ भी, ओके। जैसा कि मिस बेला राजा ने कहा था ना अभी, ये इंस्टिंक्टिवली है, यू डू इट इंस्टिंक्टिवली, लास्ट पेज में कह रहे हैं कि आप इसे इंस्टिंक्टिवली, इंस्टिंक्ट भी कह सकते हो, अरिथमेटिक भी कह सकते हो, और जो आपका मर्जी है वो आप मन चाहे वो आप कह सकते हो। नाउ इट कम्स टू मी लाइक मैथमेटिक्स, और अब ये मेरे मतलब पास या मेरे अंदर कैसे आ गया, मैथमेटिक की तरह अंदर आ चुका है। पुटिंग डिज़ाइंस, जो डिज़ाइंस होते हैं, नक्शे होते हैं, वो रखना। कंस्ट्रक्शंस मतलब निर्माण, ठीक, कंस्ट्रक्शन मतलब जो निर्माण कार्य होता है, जो कुछ चीज़ बनाना, वो। साइकोलॉजी एंड सोशोलॉजी, साइकोलॉजी मानसिकता और सोशोलॉजी सामाजिक शास्त्र होते हैं, समाज शास्त्र, ठीक है। टुगेदर एंड मेकिंग और स्केच फ्रॉम ऑल दैट इज मैथमेटिक्स, उन सभी चीज़ों को इकट्ठे रखना। टुगेदर, टुगेदर मीन्स क्या होता है, इकट्ठे रखना। एंड मेकिंग अ स्केच, और एक स्केच बनाना, स्केच मीन्स एक ड्राइंग बनाना। फ्रॉम ऑल,
दैट इज मैथमेटिक्स। फ्रॉम ऑल मीन्स ये जो आपके सामने जो वर्ड्स यूज हुए हैं कौन से, पुटिंग डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इन सभी को इकट्ठा करके जो मैं स्केच बनाता हूँ उसको मैं मैथमेटिक्स कहता हूँ। अब क्या है कि ऑफिस कॉन्ट्रैक्टर ने अपने ही व्याख्या दे दी है मैथ को लेकर के। पहले वो मैथ से भागते थे, डरते थे, लेकिन अब उन्होंने क्या कहा कि डिज़ाइन को इकट्ठे रखना, निर्माण कार्य बनाना और मानसिकता, मतलब जो निर्माण कार्य जो बनने के चल रहा होता है निर्माण कार्य, उस समय मानसिकता कैसी होती है। क्योंकि देखिए सारा जो बिल्डिंग का जितना भी काम है वो सारा इन्हीं के हाथ में होता है कि कुछ भी अगर इधर उधर गड़बड़ी होती है तो इनको जवाबदेही होती है। तो वो और सोशलॉजी समाजशास्त्र मतलब समाज में उसका क्या असर होगा, ठीक है। तो इन सभी को इकट्ठे रखना और एक ड्राइंग बनाना, एक स्केच बनाना, ठीक है, ये सब मेरे लिए मैथमेटिक्स है, ये उन्होंने कहा। हेयर वी ऑलमोस्ट कम टू अ फुल सर्कल वेयर मिस्टर कॉन्ट्रैक्टर हैज़ डिराइव्ड हिज ऑन इंटरप्रिटेशन ऑफ मैथमेटिक्स, कि हम यहाँ पर पूरे सर्कल मतलब एक पूरा चक्कर काट के यहाँ जैसे ये, अब देखिए अब ये एक सर्कल है, अब यहाँ से जैसे इनका इंटरव्यू शुरू हुआ था इन्होंने पूरी बातें यहाँ से घूमते 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 बिल्कुल एंड तक यहाँ पर आ चुके हैं। तो क्या कह रहे हैं कि हेयर वी आर ऑलमोस्ट कम टू फुल सर्कल, हम यहाँ पर पूरे सर्कल में मतलब एक पूरे चक्कर काट के आ चुके हैं, जहाँ वेयर मीन्स जहाँ मिस्टर कॉन्ट्रैक्टर हैज़ डिराइव्ड इस ऑन इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन क्या होता है, इंटरप्रिटेशन होता है व्याख्या, ठीक है। हम यहाँ पर एक ऐसे मोड़ पे आ चुके हैं कि जहाँ या ऐसे मुकाम पे आ चुके हैं जहाँ मिस्टर कॉन्ट्रैक्टर ने अपने ही डिराइव मतलब लेके आना, एक अपने इंटरप्रिटेशन लेके आए हैं किसकी, मैथ की, कि उन्होंने अपनी मैथ को अपने ही शब्दों में उसकी व्याख्या कर दी है। टेकिंग इट फ्रॉम अ सब्जेक्ट ही हेटेड, मतलब क्या है कि ये व्याख्या किस में से ली गई है, टेकिंग इट फ्रॉम सब्जेक्ट ही हेटेड, उस सब्जेक्ट से उस विषय से जिसको वो सबसे ज़्यादा नफरत करते थे, टू सब्जेक्ट नाउ लव्स डीलिंग विद, और एक ऐसे सब्जेक्ट के रूप में जिससे कि अब बहुत ज़्यादा वो प्यार करते हैं, मतलब क्या है अब जिससे बहुत ज़्यादा वो लगाव रखते हैं, ऐसे सब्जेक्ट की उन्होंने व्याख्या कर दी। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी हैं वो भी आपको मैं आज करवा देता हूँ 2-3। ओके, अब देखिए क्वेश्चन है हाउ डिड ही हेल्प फेलो स्टूडेंट्स, एक मिनट रुक जाओ बच्चों बस, अब ठीक है। अब क्वेश्चन है हाउ डिड ही हेल्प फेलो स्टूडेंट्स हु हैड लॉस्ट ए बटन। हाउ डिड ही हेल्प, वो कैसी सहायता की उन्होंने, फेलो मीन्स सहपाठी या उनके जो साथी होते हैं, स्टूडेंट्स मतलब विद्यार्थी, जो उनके साथी विद्यार्थी थे उनकी सहायता उन्होंने कैसे की, किस मामले में, हु हैड लॉस्ट ए बटन, जो विद्यार्थी अपना बटन वगैरह जो उनका गुम हो जाता था या खो देते थे, तो उस दौरान उन्होंने अब उस उन विद्यार्थियों की या अपने जो साथी थे उनकी सहायता कैसे की। ही वुड कट ए बटन फ्रॉम द चौक, वो चौक से बटन काटते, विद द हेल्प ऑफ अ ब्लेड, किसकी सहायता से, एक ब्लेड की सहायता से। आफ्टर दिस नो वन कुड नोटिस द लॉस ऑफ रियल बटन, उसके बाद कोई भी ये नोटिस नहीं कर पाता था, ठीक है, कोई नहीं देख पाता था कि उसका जो रियल बटन है, जो सच का मतलब जो एक रियल बटन है वो गुम हो चुका है, उस बारे में कोई भी नहीं जान पाता था। विच रूल्स डिड ही ब्रेक एज ए स्कूल बॉय, कौन से रूल्स या कौन से नियमों को ऑफिस कॉन्ट्रैक्टर ने तोड़ा एज ए स्कूल बॉय। एज ए स्कूल बॉय ही ब्रोक मैनी रूल्स, एक विद्यार्थी के रूप में उन्होंने बहुत से नियमों को तोड़ा। ही वुड गेट होल्ड ऑफ एग्जामिनेशन पेपर एंड स्टडी दैम, ही वुड गेट होल्ड ऑफ एग्जामिनेशन पेपर, जो प्रश्न पत्र होता था उसको वो मतलब हथियार लेते थे, उनको पता चल जाता था कहीं ना कहीं से वो एडजस्ट कर लेते थे उस चीज़ को। एंड स्टडी दैम, और उनको पढ़ भी लेते थे अच्छे से। ही कॉपीड इन एग्जामिनेशन, क्योंकि आपको पता है कि नियम होते हैं एग्जामिनेशन में कि आप कॉपी नहीं करोगे, तो उस नियम को भी तोड़ा और एग्जामिनेशन पेपर को भी इन्होंने पहले हथिया लिए, तो वो रूल भी इन्होंने तोड़ा था। ही क्रिएटेड डिस्ट्रैक्शन एज अ गैंग लीडर, और उन्होंने डिस्ट्रैक्शन मतलब एक मतलब लोगों को बच्चों का ध्यान भी भटकाया था, और एक गैंग लीडर का रूप भी उन्होंने वहाँ पर निभाया था स्कूल के अंदर, ठीक है। एक डिस्ट्रक्शन उन्होंने क्रिएट की थी कि एक पूरा घंटा उन्होंने चोर सिपाही वो खेला थे गेम, और एक गैंग लीडर का भी रोल अदा किया था वहाँ पर स्कूल के अंदर। नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन, व्हाट इज़ हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर्स डेफिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स, हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर की
मैथमेटिक्स को लेकर के क्या डेफिनेशन थी उनकी, क्या व्याख्या थी, क्या परिभाषा उन्होंने दी। अकॉर्डिंग टू हाफिज कॉन्ट्रैक्टर के अनुसार, अकॉर्डिंग होता है के अनुसार, मेकिंग डिज़ाइन बनाना, कंस्ट्रक्शन निर्माण करना, साइकोलॉजी मनोविज्ञान या जो मानसिकता, और सोशोलॉजी समाजशास्त्र, इन सबको मिलाकर मैथमेटिक्स बनता। उनके अकॉर्डिंग उन्होंने परिभाषा दी, उसके अकॉर्डिंग ये वाली परिभाषा है। हाउ वुड यू वांट टू डिफाइन मैथमेटिक्स। हाउ वुड यू वांट मैंने चाहना, हाउ मैंने कैसे, आप कैसे जो गणित शब्द है, सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है उसको डिफाइन करेंगे, उसकी परिभाषा करना चाहोगे। डू यू लाइक द सब्जेक्ट, और क्या आपको ये सब्जेक्ट पसंद है। आई वुड लाइक टू डिफाइन मैथमेटिक्स एज द प्योरेस्ट ब्रांच ऑफ साइंस। और मैं जो मतलब आप बच्चों के लिए क्वेश्चन है कि आई वुड लाइक टू डिफाइन, कि मैं मैथमेटिक्स को डिफाइन करना चाहूँगा, परिभाषित करना चाहूँगा किस तरह, एज द प्योरेस्ट ब्रांच ऑफ साइंस, जो कि एक प्योरेस्ट शुद्ध एक सबसे ब्रांच है किसकी, साइंस की। ऑफ कोर्स आई लाइक इट, और वास्तव में इसको बहुत पसंद करता हूँ। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, ये आपने फिर नोटबुक में लिखने हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।